तो चलिए गाइस, आज हम करेंगे मोशन के चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम करेंगे मोशन के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सब फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। और क्या मेरी बात सिर्फ क्लास 9 के बच्चों से हो रही है? इससे पहले आपने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। सारे नोट्स कंप्लीट करने के बाद ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आंसर्स हम कहाँ से कर रहे हैं और कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फटाफट से लिखिए आप कमेंट बॉक्स पे, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या क्लास 9 के बच्चे सारे प्रेजेंट हो चुके हैं? फटाफट से आप ऑनलाइन आ जाइए। देखो सब आगे, ठीक है। चलो बच्चों, कमेंट आ गए, सब आवाज क्लियर है, सब कुछ। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, इंटेक्स के क्वेश्चंस करेंगे। इंटेक्स का मतलब क्या है? जो एक्सरसाइज, जो चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर, सबसे पहले पेज नंबर अपनी अपनी बुक्स में आप देखिए, पेज नंबर 100 पे आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो सबसे पहला इंटेक्स क्वेश्चन कहाँ करेंगे? पेज नंबर 100 पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चंस करिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस नोटबुक में नोट होने चाहिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन अपनी बुक्स में देखिए। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है जिसने कोई डिस्टेंस मूव करा। कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? अगर हाँ, इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। First question. An object has moved through a distance, particularly say D. Can it have a zero displacement? पहले तो yes, it can have a zero displacement. It can have a zero displacement. If yes, support your answer with an example. This is the question. तो पहला तो हमने कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो पहली बात, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, है ना? तो यस, इवन यस, ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। पहली बात तो ठीक है ना, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल बोलते, एग्जाम्पल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस और पोजीशन, जो भी लिखना चाहो, एंड returns to its initial position after covering some particular distance, displacement is zero। क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। ठीक है, इसको फिगर से भी देख लो। हमने सपोज करा ये एक फिगर है, ए बी सी। उसने ए से स्टार्ट करा, फिर वो बी पे पहुंचा, फिर यहां से यूं गया, फिर वो सी पे। तो ए इनिशियल पोजीशन थी और ए ही फाइनल पोजीशन हुई। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? ए पे था, ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई इस केस में। तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट डिस्टेंस इज समथिंग विच इज गिवन। मान लो ये 7 सेंटीमीटर था, ये कितना था? 8 सेंटीमीटर था सपोज कर, ये 5 सेंटीमीटर था। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होता था, तो ये 7, 8, 15 और 5, तो 7 + 8 + 5, तो डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर? 20 सेंटीमीटर, बट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो इस तरह से बहुत एग्जांपल बन सकते हैं। एक सर्कल में चल रहा है वो भी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर टिक मार्क लगाओ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है ना। ये कर लिया सबने, ठीक है। अब देखो हम आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ ए स्क्वेयर फील्ड ऑफ 10 सेंटीमीटर या फिर 10 मीटर, 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। मैं इसको रख करके इधर कर दे रहा हूं डायग्राम को, ठीक है। इस डायग्राम को मैं इधर ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये ए था, बी, सी, ये 7, ये 8, ये 5, ठीक है। तो इस केस में ये हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसमें बोला है एक स्क्वेयर फील्ड है, उसकी साइड कितनी दे रखी है, ए बी सी डी, साइड कितनी दे रखी है 10 मीटर। तो 10 मीटर स्क्वेयर है तो मतलब सारी साइड्स बराबर होगी। दूसरा लिखा व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर टिक मार्क जरूर लगाइएगा। देखिए सबसे पहले लिखा डिस्टेंस हमने कवर करा, उसने डिस्टेंस कवर इन 20 सेंटीमीटर इन 40 सेकेंड, सॉरी 10 मीटर, ठीक है। टेन मीटर में वो 40 सेकेंड्स में वो पूरा कंप्लीट कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो 40 सेकेंड्स में वो पूरा कंप्लीट कर रहा है तो मतलब 10 इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर कितना कर रहा है 40 मीटर कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस वो जो कवर करेगा इसमें 1 मीटर में, सॉरी 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 40 सेकेंड्स। तो 1 मिनट में 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा है। अब टोटल कितने टाइम में बोला है, तो टाइम पहली बात तो कितना है 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 140 सेकेंड्स हो जाएगा ये। तो 140 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर कितना आ जाएगा इक्वल्स टू 140 सेकेंड्स इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू 140 मीटर। तो 140 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया टोटल। तो मतलब कितने लैप करे या कितने रेक्टेंगल स्क्वायर फील्ड्स कितनी बार कवर करा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये नंबर ऑफ टाइम्स स्क्वायर फील्ड कवर इक्वल्स टू, देखिए एक 140 तो टोटल उसने कवर करा और एक राउंड में कितने कर रहा था 40, क्योंकि पेरीमीटर क्या हो गया 10 10 10 10। भाई पहला चला एक राउंड यहां पर आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे से करते जाएंगे ना। अब हम देखते हैं सबसे पहले 140 मीटर डिवाइड बाय 40, मीटर से मीटर कट गया 3.5 आया। 3.5 टाइम्स उसने कवर करा होगा। अब आगे देखो 3.5 टाइम्स उसने कवर करा होगा, तो मतलब पहला राउंड उसने करा ऐसे यहां पे पहुंच गया, दूसरा करा फिर यहां पे पहुंच गया, तीसरा करा यहां पे पहुंच गया, उसके बाद आधा करा तो यहां पर होगा ना। अब डिपेंड ये करता है कि इसका जब वो उसने पोजीशन यहां से स्टार्ट करी, जब उसने दौड़ना भाई इधर से स्टार्ट करा पॉइंट ए से, तब वो यहां पर पहुंचा। अगर सपोज करो उसने यहां से स्टार्ट करा, हम ले लेते इसे ई पॉइंट, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया इसी पॉइंट पे आके, ये तीसरा हो गया, ठीक है, और ये 3.5 यहां पे पहुंच गया मिड पॉइंट पे। तो अगर ए से स्टार्ट कर रहा था तो यहां पर है, तो डिस्टेंस क्या होगा जब ए से स्टार्ट कर, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी डायगोनल ऑफ द
स्क्वेयर, डायगोनल ऑफ द स्क्वेयर। तो डायगोनल कैसे निकलेगा, स्क्वेयर है ये तो 90 डिग्री है, हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, व्हेन स्टार्टेड फ्रॉम ए से स्टार्ट करा, तो ए से जब स्टार्ट करा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, AC, डिस्प्लेसमेंट विल बी AC, और AC क्या था, डायगोनल। तो डायगोनल कैसे निकलेगा, ये और ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर द रूट कितना हो जाएगा, 200 अंडर द रूट। तो क्या रहेगा, 10√2। तो 10√2 विल बी डिस्प्लेसमेंट। अब √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, तो 14.1 मीटर विल बी द डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जब एंड पॉइंट्स में होगा। अब उसने जब व्हेन स्टार्टेड एट फ्रॉम ई से स्टार्ट किया, यदि ई से स्टार्ट किया होगा तो वो मिड पॉइंट पे होगा, यहां इसे पॉइंट ले देते हैं, वो एफ पे पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, EF। और EF जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो AD भी होगा, वही BC होगा। तो इसकी तो वैल्यू दे रखी है, कितनी होगी, 10 मीटर, और ये मिनिमम पॉइंट होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस ये, सॉरी, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ये होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होगा जब इस यहां से स्टार्ट करेगा। और अगर मान लो उसने यहां से भी स्टार्ट नहीं करा, यहां से भी नहीं करा, उसने रेंडमली कहीं से कर लिया, तो रेंडमली जब वो कहीं से भी कर रहा है इन दोनों पोजीशंस को छोड़कर, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इसमें मैक्सिमम और मिनिमम निकल रही है। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ये हो गई, इसको लिख भी सकते हो आप, मिनिमम, और मैक्सिमम ये आ गया। ठीक है, ये आ गई मैक्सिमम। क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे। तो गाइस चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया, तो क्लियर हो रहा है, हैप्पी, नीरज, ज्योति, सबको क्लियर हो रहा है ना। तो ठीक है, अब चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है आपके पास, अपने अपनी बुक्स में देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 ही कर रहे हैं अभी, किसका, पेज नंबर 100 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। ट्रू की बात करी तो ये तो फॉल्स हो गया, अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो भाई अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, और मैग्नीट्यूड की बात करें मतलब उसकी वैल्यू डिस्टेंस से बड़ी होगी। ये भी गलत है, कैसे, मान लो आपने ये रखा, आपने ये करा, तो यहां से यहां तक गए, तो जितना डिस्टेंस करा उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये करा तो ये भी इससे क्या है, कम है, क्योंकि डिस्टेंस मान लो 10 था, ये भी 10 था, अभी 20 आया था, ये देखो 14.1 आया था, अभी करा था हमने। तो दोनों के दोनों ही गलत है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, बट इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। तो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नीदर ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, नीदर ऑफ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑफ स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, क्यों, फर्स्ट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ठीक है, तो यही लिख लो, एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी जीरो। दूसरा क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन जीरो।
सॉरी कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, ग्रेटर देन, कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आप खोलिए अपना पेज नंबर 102। तो इंटेक्स क्वेश्चन का पेज नंबर, इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 102 के। फटाफट से खोलिए। सबसे पहले लगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस, कौन सा कर रहे हैं हम पेज नंबर 102। पहली बात हम पेज नंबर कौन सा कर रहे हैं 102। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये पूछा गया है। तो मैंने आपको पहले ही करा दिया था। स्पीड इट रेफर्स टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओवर अ टाइम इंटरवल, सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहां नहीं करा रहा हूं, आपको अपनी नोटबुक्स में करना है। सबसे पहले लिखो स्पीड इट रेफर्स टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ओवर अ टाइम इंटरवल, ये स्पीड की डेफिनेशन होगी। फिर वेलोसिटी में लिखेंगे इट रेफर्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर अ टाइम इंटरवल। ठीक, स्पीड में लिखेंगे इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी डायरेक्शन। वेलोसिटी में लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स डायरेक्शन। स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव in any case, speed cannot be negative in any case and velocity can be negative। तो 4 के 4 पॉइंट्स आपके हो गए स्पीड में और वेलोसिटी में। ये आप अपने आप से करिएगा। पहले भी मैं नोट्स में करा चुका हूं, जिसने नहीं देखी है वीडियो प्लीज जाके उसे पहले देखिए, फिर आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पेज नंबर 102 और क्वेश्चन नंबर 2 आप खोलिए। Under what conditions is the magnitude of average velocity of an object? Under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? बोला है किस कंडीशन में मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू जो होगी एवरेज वेलोसिटी की वो एवरेज स्पीड के बराबर होगी। ठीक है ना, तो क्या है हमने पूछा, हमें बोला गया है कि एवरेज स्पीड, पहली बात होता क्या, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम फ्रेम एंड वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम मतलब जितना टाइम लग रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड विल बी इक्वल व्हेन द डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हेन क्या, when the magnitude of, या फिर हम कह सकते हैं when the distance traveled is equal to the displacement, when distance traveled is equal to displacement। ठीक है ना, जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो गए तब हमारा क्या हो गया, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बराबर हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। देखो आप कभी गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, आप नहीं चलाते तो आपके पापा वगैरह चलाते होंगे, कोई तो चलाता होगा घर में। तो जब गाड़ी वगैरह चलती है तो उसमें एक मीटर होता है, उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर क्या करता है, वो क्या मेजर करता है वो लिखा है। तो ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड करा एक ऑटोमोबाइल ने। ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, व्हीकल लिख लो या ऑटोमोबाइल लिख लो, ठीक है ना, वही बात। व्हीकल कोई सा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन। मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ भी बताए थे। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या बताया था, ग्राफ सीधे सीधे चल रहा है, स्पीड डज नॉट वेरी, जब स्पीड वेरी ही नहीं करी तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो इट विल बी लाइक स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह होंगे।
तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। ये एमसीक्यू में 1 वर्ड्स में आपके पूछे जाते हैं। आपका 20 नंबर के सिर्फ 1 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, या एमसीक्यू आएंगे, या फिलअप्स आएंगे, या ट्रू फॉल्स आएंगे। तो सब कहां से आएगा? कहीं ना कहीं यहीं से आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from the spaceship reached the ground in 5 minutes। 5 minutes में ग्राउंड पे आया। ठीक है, what is the distance of the spaceship from the ground space या फिर ग्राउंड स्टेशन? the signal receives at the speed of light is। speed of light हमें दे रखी है, हमें दे रखा है कि सिग्नल जो आ रहा वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेसशिप ऊपर और जो ग्राउंड स्टेशन है नीचे इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिग्नल। सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिग्नल। ठीक, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिग्नल, मान लो कि यहाँ पर एक स्पेसशिप था, ऐसे ऐसे करके जा रहा था, यहाँ पर एक ग्राउंड स्टेशन था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो दे रखा है वो जो सिग्नल रिसीव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में वो दे रखा है। अब वो 5 मिनट्स में नीचे आ रहा है। ठीक है ना, तो टोटल सेकंड्स कितने हो गए? पहली बात तो 5 मिनट मतलब 6, 5 इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते, तो 300 सेकेंड्स हो गए। 300 सेकेंड्स हो गए। जब 300 सेकेंड्स हो गए और स्पीड ऑफ लाइट हमें दे रखी है, तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। टाइम हमें पता चल गया 300 सेकेंड्स हो गए, और डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड हमें दे रखी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। इवन आप इसे याद कर लीजिए, हर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये आपको ऑटोमेटिक याद रहनी चाहिए। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 9 इंटू 10⁻10 मीटर। देखिए 2 zeros ये थे, 8, 9, 10, 3 इंटू 3 9, तो 9 इंटू 10⁻10 मीटर विल बी द डिस्टेंस। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये हमारे पेज नंबर 102 के सारे इंटेक्स क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं आगे पेज नंबर कितना है, किस पे है? पेज नंबर 103। पेज नंबर 103 आप अपने बुक्स का पेज नंबर 103 खोलिए। When will you say a body is in uniform acceleration? क्या बोला है? When will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो मतलब वेलोसिटी क्योंकि पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है, इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना, एक यूनिफॉर्म रेट के साथ हो रहा है। मतलब यूनिफॉर्म रेट के मतलब कांस्टेंट टाइम इंटरवल में कांस्टेंट वेलोसिटी में चेंज होना या स्पीड में चेंज होना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या लिखेंगे? इन दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर इज यूनिफॉर्म इंक्रीज और यूनिफॉर्म डिक्रीज इन वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म इंक्रीज और डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट, एट यूनिफॉर्म रेट लिख सकते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में लिखना बॉडी मूव्स along a straight line and its velocity increase or decrease at a rate is not uniform, at a rate is not uniform। दोनों में सिर्फ यही अंतर मैंने नोट्स में कराया, इसीलिए मैं दोबारा यहां नहीं करा रहा हूं। ठीक है, तो फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं हम। फटाफट से लीजिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया, अपनी अपनी बुक में देखिए। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है,
इसमें तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, मैं कई बार करा चुका हूं। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे दी 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले सारे के सारे बच्चे यही देखेंगे कि यूनिट सेम है कि नहीं। अगर मान लो यहाँ 60 मीटर पर सेकंड होता तब हम पहले कन्वर्ट करते 60 किलोमीटर पर आवर में, या तो इसे कन्वर्ट करते या पहले वाले को। तो दोनों की दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम है 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 80 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल कितनी दे रखी है उतनी, और कितने सेकंड्स में हो रही है 5 सेकंड्स में। अब दूसरी बात, हमें टाइम देखना है। यहाँ क्या है 5 सेकंड्स में दे रखा है, तो या तो उसे आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए या इन दोनों को सेकंड्स में कर लीजिए। तो मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो सेकंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक देखिए 60 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, ऐसे कर लीजिए 60 सेकंड्स इक्वल्स टू कितने मिनट्स होते हैं 1 मिनट। तो 1 सेकंड में कितने हो गए 1/60 मिनट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिनट में हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद 60 मिनट में कितने होते हैं 1 आवर, ठीक है ना। 60 मिनट 1 आवर होता है, तो 1 मिनट कितना हो गया 1/60 आवर्स, ठीक है। तो अब हमें चाहिए कितने पे 1/60 मिनट्स, तो हम क्या कर देंगे 1/60 इंटू 1/60 आवर्स। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 3600 सेकंड्स होते हैं 1 आवर में, ये तो आपको पता है। तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे 1/60। मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दोबारा आपको एक बार बता रहा हूं कि जिससे आपको याद रहे। तो 1 सेकंड में कितने आवर्स हो गए, इतने आवर्स हो गए। अब हमें चाहिए कितने थे 5 सेकंड्स में, तो हम क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो आपको सीधे याद रखना है कि सेकंड्स को कन्वर्ट करने के लिए आवर्स में किससे डिवाइड करना है 3600 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या करना है हमें। 60 माइनस 80 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3600, वो हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो हमें क्या करना, हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया इसे, लेकिन हम देखेंगे हमारे पास जो आंसर्स आते हैं जनरली या तो वो किलोमीटर पर आवर में आते हैं या फिर मीटर पर सेकंड में आते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये तो मीटर में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। तो सबसे बेटर पोजीशन क्या रहेगी, हम पहले इसे इंडिविजुअली कन्वर्ट कर दे किसमें मीटर पर सेकंड में। इसीलिए मैंने ये डिफरेंस कराने के लिए इतना बताया। तो सीधी सी बात है, आप इसको कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो हम करते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, ठीक। फटाफट से देखो। अब क्वेश्चन बेसिकली यहां से स्टार्ट हुआ। हमारे पास v की वैल्यू कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर। हम इसको कन्वर्ट करेंगे 60 इंटू 1000 मीटर, ठीक है, इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है। तो ये हो गया, और डिवाइड बाय आवर्स, आवर्स मतलब 60 इंटू 60। तो ये इससे कट गया, ये 5 और ये कितना हो जाएगा 3600 लिख लेते 18। तो सीधे से याद रखो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो हमारे पास 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 5/18 जब हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा 16.66 मीटर पर सेकंड। इसको करके देखिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन कितनी थी 18 तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे 80 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, और हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। इसका रिजल्टेंट आएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना था एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना जाएगा 16.66 माइनस 22.22 अपॉन 5, ठीक है ना, अपॉन 5। अब हमारे पास जब ये रिजल्टेंट आया तो
तो हमने ध्यान से देखा कि हमारे पास रिजल्टेंट कितना निकल के आया। हम इसे माइनस करेंगे और हमारे पास माइनस करके डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, पहली बात तो ये आपको क्लियर है। तो हम यहाँ लगाएंगे नेगेटिव साइन। क्या लगाएंगे? नेगेटिव साइन। 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गई चीज? क्लियर हो गई? सारे कमेंट बॉक्स में लिख के बोलो, ठीक है। क्यों करा हमने ऐसा? क्योंकि टाइम हमारे पास सेकंड्स में था, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यूनिट सेम रखनी है। अगर यूनिट सेम नहीं रखी फिजिक्स में तो होल हार्डवर्क विल गो इनटू वेन, तो मतलब आपकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू द मीटर पर आवर, और वी कैन से फॉर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द यूनिट्स वी हैव टू कन्वर्ट और वी हैव टू टेक सिमिलर यूनिट्स। ओके, अब चलते हैं हम, देखो तीसरा क्वेश्चन। ओपन योर बुक्स एंड कम टू द थर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 103, ठीक है। 102 है शायद, पेज नंबर 103। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप अपनी बुक्स में देखिए। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिजिक्स में whenever you are trying to do a numerical, जब आप कभी भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया, अंडरलाइन करिए। एंड अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। अब देखो 40 किलोमीटर पर आवर और 10 मिनट्स की बात कर दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन तो करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन फिर पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 है, हमसे दोबारा एक्सेलरेशन पूछा गया है। अब हम देखेंगे क्या। सबसे पहले रेलवे स्टेशन पे क्या बोला? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ स्पीड देखी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम कहते हैं हमारे पास कितनी है स्पीड? 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। तो हमने कहा 40 इंटू 5/18, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट तो निकल के आएगा। वो कितना है? 11 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने यहाँ पर v लिखा, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी रही होगी भाई। आ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए। जो स्टार्ट कर रही है तो मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी? 0। एक्सेलरेशन पूछा है भाई, तो टाइम भी दिया है, कितना दिया है? 10 मिनट्स। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड्स में। तो 10 इंटू 60 इट विल बी 600 मिनट्स, ठीक, सॉरी सेकेंड्स, 600 सेकेंड्स। 600 सेकेंड्स में हमें निकालना है रिजल्टेंट। तो a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t होता है। तो v माइनस 0 तो वो उतना ही हो जाएगा, डिवाइड बाय 600। तो ये जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो कितना आएगा? 0.0815 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज, वन मोर थिंग इन द फिजिक्स, इफ यू आर राइटिंग द आंसर प्लीज राइट द यूनिट्स ऑल्सो। अगर आंसर्स के साथ आप यूनिट नहीं लिख रहे हैं तो फिजिक्स में नंबर कटने के टोटल चांसेस होते हैं। मैक्सिमम केसेस में आपको यूनिट्स जरूर लिखनी है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने बताया था एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर विल बी 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे, उससे पहले आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे। अब देखिए बढ़ते आगे, पेज नंबर खोल लीजिए अपना 107। आई थिंक पेज नंबर 107 पे आपको देखा है, पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पेज नंबर 107 पे पहला क्वेश्चन देखा है, डिस्क्राइब द या फिर पूछा है व्हाट विल बी द ग्राफ फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये तो मैं पहले ही करा चुका हूं आपको कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे होगा, इस तरह से होगा,
किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस मतलब एक्स टी ग्राफ का, ये हो गया, एक्स इधर को जा रहा है, टी इधर को जा रहा है। यूनिफॉर्म के लिए ये हो गया, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसा हो जाएगा भाई, स्ट्रेट नहीं होगा, कर्व होगा, बस सीधी सी बात। तो ये एक्स हो गया, सॉरी ये एक्स हो गया, वो टी हो गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, तो ये तो मैंने आपको पहले ही कराया था, ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई टफ तो था नहीं जो आपको करना नहीं आ रहा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है हमें, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब एक्स टी ग्राफ दिया है, ठीक है। तो देख लिया आपने कि ग्राफ कितने इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस बोला है, तो ये एक्स ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल दे रखा है हमें। तो जब ये दे रखा है इसका मतलब डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा एट एनी वैल्यू ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, हम ये कह सकते हैं, हेंस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कहां पर है, इज एट रेस्ट। क्लियर होगी चीज, कहां है ऑब्जेक्ट, रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब बात आ गई स्पीड टाइम ग्राफ की, ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्पीड टाइम ग्राफ ये हो गया हमारा, यहां पर आ गया स्पीड, यहां पर आ गया टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ जब ये है तो इसका मतलब स्पीड अपॉन टाइम मतलब क्या बताता है हमें, वेलोसिटी अपॉन टाइम बेसिकली बता क्या रहा है हमारे पास कि उसकी स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ टाइम का मतलब इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम क्या बोलेंगे, यही लिख दे रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया, तो यूनिफॉर्म मोशन में है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ग्राफ के क्वेश्चन आपको ग्राफ समझ में आ गया तो करना बहुत इजी होता है और बहुत इजीली हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये तो मैंने आपको जब कराया था तभी मैंने बताया, एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे देखो, सपोज करो ये है एक वेलोसिटी थी ये, तो इसका जो स्लोप होगा मतलब v अपॉन टी, वो तो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। लेकिन जो एरिया बोला है, एरिया सपोज करो ये जैसे आपने शुरू करा यहां से O, ये यहां से आपने डॉटेड करा A B C, ये पूछा है एरिया, ये आपसे पूछा है कि ये क्या बता रहा है बेसिकली, ठीक है ना। तो देखो OABC जो एरिया है ये किससे दिया जा रहा है, OA इंटू OC मतलब लेंथ इंटू वेथ, क्योंकि भाई ये रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल की वजह से हमें क्या मिला, वेलोसिटी इंटू टाइम मिला ना भाई। ये पूरी इस पोजीशन पे वेलोसिटी थी और ये टाइम था, ठीक है ना, ये टाइम था हमारे पास इतना यहां से जो इसने ट्रेवल करा। तो वेलोसिटी इंटू टाइम मिला, एरिया इक्वल्स टू OA इंटू OC। तो OA क्या है, टाइम है, और OC क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं। वेलोसिटी इंटू टाइम होता क्या है हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, इसको 1 लिख दो, बट V इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है हमारे पास, मैंने आपको अभी बताया था। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो v इंटू टी क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर एरिया इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट।
तो एरिया हमें क्या दे रहा है, तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो हमें क्या देता है, वो डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया अंडर द कर्व गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए पेज नंबर 107 के इंटेक्स के क्वेश्चन। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे इंटेक्स क्वेश्चंस पे। देखिए अब चलते हैं हम पेज नंबर 109 और 110 दोनों पे देखा। 100 पेज नंबर 9 के एंड में देखने हैं आप, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं पेज नंबर कितना है आपके पास, 109 और 110, इन दोनों पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ बस एक्वायर्ड या फिर अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मतलब यू की वैल्यू 0 हो गई, ये आपको क्लियर हो गया। विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ए की वैल्यू देखिए 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे इसे क्लियर हो गया कि मीटर पर सेकेंड एक्सेलेरेशन की वैल्यू दे रखी है फॉर 2 मिनट्स, तो टाइम भी दे रखा है। स्पीड एक्वायर्ड पूछा है सबसे पहली बात, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये हुआ, इसमें दे रखा था भाई u इक्वल टू 0 हो गया, a की वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, और क्या दिया है, टाइम दे रखा 2 मिनट्स। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंड्स में, तो 2 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 60 हो जाएगा 120 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई, 120 सेकेंड्स हो गया। अब पूछा है व्हाट इज द स्पीड एक्वायर्ड, तो v की वैल्यू पूछी है। देखो u है, a है, t है, तो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, v पूछा। तो बेसिकली ये हुआ क्या, ये उससे मल्टीप्लाई हुई है, तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन लगी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो u की वैल्यू तो 0 होगी, वो खत्म हो गया, a इंटू टी, तो 0.1 इंटू कितना दे रखा है 120, तो इट विल बी 20 मीटर, सॉरी 12 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना लगेगी, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि प्लस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो 12 मीटर पर सेकेंड पहला केस में ये आ गया। अब उससे आगे क्या पूछा है हमसे, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल अगर इसी में हम ध्यान से देखें, हमारे पास ये आ गया, v आ गया, u दे रखा है, a दे रखा है, तो हम थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as, मोशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो v स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 का स्क्वेयर माइनस 0 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 इंटू a 0.1 इंटू s, ये हमसे पूछा है। तो ये आ जाएगा 144 इक्वल्स टू 2 इंटू 0.2 इंटू एस, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 144 डिवाइड बाय 0.2 इंटू, तो 720 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 720 मीटर, 720 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अ ट्रेन इज मूविंग और ट्रेवलिंग एट अ डिस्टेंस और एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हुई। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम भाई, देखो ठीक, ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब u की वैल्यू दे रखी है, वो पहले से ट्रेवल कर रही है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू 19 से मल्टीप्लाई करके, 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई करके, तो 18 5 ये हो गया, तो 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, ये u की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, u की वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन क्या हो गया, हमें ये दे रखा ब्रेक्स अप्लाई करी है, ब्रेक्स अप्लाई करने का मतलब हमने रिड्यूस करी है, और वैसे भी नेगेटिव में वहां लिखा ही है, अगर नहीं लिखा होता तो भी हम नेगेटिव में लेते। हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जब वो रेस्ट पे आएगी, उससे पहले रेस्ट पे आने का मतलब v की वैल्यू 0 हो गई। अब डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो s निकालना हमने, तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है, तो ये
क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस ऑफ 0.5 इंटू एस इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, माइनस 25 का स्क्वायर। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। 25 का स्क्वायर सबको याद होना चाहिए 625 होता है। ये हो गया 10 मतलब 0.1 हो गया ये बेसिकली। तो सीधे सीधे आंसर 625 ही आ जाएगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा और ये इसका कोई मतलब नहीं है 0.1 का, सॉरी 1.0 का। तो S इक्वल्स टू 625 मीटर। ठीक है, 625 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब वो इतने मीटर चलेगी बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, जब वो रुकने से पहले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें लिखा अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, नीचे जाते समय, हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर दिया हमें। वट विल बी इट ब्रॉट, वट will be its velocity 3 seconds after the starts while going down an inclined plane बोला है। तो ये मतलब इस तरह से होगा, नीचे जा रही थी, एक्सेलरेशन दे रखा है ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वट विल बी इट्स वेलोसिटी, नहीं, वट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। तो टाइम दे रखा है 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें, वो रेस्ट पे होगी तभी तो आगे बढ़ी होगी, तो u की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पहली बात, ये कंडीशंस आपको समझनी पड़ेगी, कब u की वैल्यू 0 होगी, कब v की वैल्यू। जब कभी भी कोई चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो u की वैल्यू 0 होगी, जब रेस्ट पे लेके आ रहे हैं तो v की वैल्यू 0 होगी। बस ये दिमाग में बैठा लो। अब हमसे पूछा क्या है, वट विल बी इट्स वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछी है। तो v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, तो ये तो 0 हो गया। a की वैल्यू कितना है 2 इंटू 3, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है। अ रेसिंग कार हैज एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो आफ्टर स्टार्ट मतलब u की वैल्यू 0 हो गई, a की वैल्यू 4 हो गई, दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा 10 सेकेंड्स। ठीक है, डिस्टेंस पूछा है, बस ये ध्यान रखना, वेलोसिटी नहीं पूछी है। तो जब इसमें डिस्टेंस पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा फॉर्मूला रहेगा, सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्योंकि u की वैल्यू तो 0 है, आफ्टर स्टार्ट बोला है, तो ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया, 0 इंटू टी, तो 0 ही प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है बोलो 4। टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड्स, तो इसको कर देंगे, वो हो जाएगा, तो ये लगा 2। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 10 सेकेंड्स के बाद 200 मीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जी भाई साहब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा आ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर को फेंका गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल या फाइनल, ये हम पहले देख लेते हैं। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो इसका मतलब ये इनिशियल रही होगी, इस वेलोसिटी से फेंका गया। ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज, एक्सेलरेशन भी रखा हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेकेंड में 10 मीटर वो आगे की एक्सेलरेट कर रहा इन द डाउनवर्ड पोजीशन। डाउनवर्ड पोजीशन का मतलब क्या होगा कि अपोजिट टू द, नीचे को आ रहा है, तो ये नेगेटिव रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज इस तरह के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट याद रखना, डाउनवर्ड में नेगेटिव लेते हैं, अपवर्ड्स में पॉजिटिव लेते हैं। तो डाउनवर्ड लिखा है, हाइट पूछी है, हाइट का मतलब क्या पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब जब वो मैक्सिमम हाइट पे रहा होगा वहां उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो रही होगी, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब जैसे ये है, मैंने फेंका,
जब इसकी हाइट यहाँ पर 0 होगी तभी तो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे उसकी हाइट कितनी हो गई 0, तो v की वैल्यू यहाँ 0 लेंगे। और पूछा क्या है हाइट अटेन्ड, तो हाइट अटेन्ड के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई, व्हाट इज द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इल विट टेक। तो टाइम भी पूछा और हाइट भी पूछी है, तो सबसे पहले हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट को हम इससे निकाल लेंगे 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। s निकालना है तो 2 इंटू माइनस ऑफ 10 इंटू एस, v की वैल्यू हमें पता नहीं माइनस ऑफ 25, तो ये इससे कट जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/20। 25/20 हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये लगभग 1.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1.25 मीटर्स आ जाएगा, ये हमारे पास s की वैल्यू है। अब पूछा है टाइम कितना लगा होगा, टाइम का मतलब v इक्वल्स टू u प्लस 80। देखो इधर देखते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस 80 था, यहां से u की वैल्यू हमें पता थी कितनी थी 5, v की वैल्यू हमें पता थी कितनी थी 0, a की वैल्यू कितनी है यहां पर माइनस ऑफ 10 इंटू टी, तो टाइम यहां से निकल जाएगा, टाइम विल बी इक्वल्स टू 5/10, मतलब 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, 0.5 सेकेंड्स लगा होगा उसे ऊपर पहुंचने में, कितनी हाइट 1 ठीक है, तो ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो इससे पहले इंटेक्स क्वेश्चन खत्म करने, एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू करने से पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और कमेंट बॉक्स पे लिख के टाइप करते रहिए, समझ में आपको आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है परेशानी है कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, फटाफट से करिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते आगे।